प्रणाम सुंदर साध छत्र साध महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 10। आज का अध्याय का नाम हमने मनुष्य देह की उपयोगिता, मानव देह की उपयोगिता, इस काल माया के नश्वर ब्रह्मांड में जो संपूर्ण मानव जगत है, परम पिता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी धन्य जी अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा, समग्र ब्रह्मांड हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है, आकाश गंगाएं हैं, ताराएं हैं, पृथ्वी है, सूर्य चंद्र है, तारा है। इस ब्रह्मांड के जैसे हजारों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों आकाश गंगाएं है। सभी का नियंता, सर्जनहार और पालनहार केवल एक ही परमात्मा है। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज इस मानव देह, मानव तन की उपयोगिता इस नश्वर ब्रह्मांड में, इस कलयुग में मनुष्य तन अगर किसी भी मानव को मिलता है तो उसकी सार्थकता क्या है? पिया प्राणनाथ कहते हैं, ये मानव देह हमें लाखों करोड़ों महाभारत गीता भागवत के अनुसार 84 लाख योनियां, जिनमें पशु पक्षी कीटक 84 लाख योनियों में भटक कर जन्म मृत्यु की प्रक्रिया निरंतर निभाने के बाद कुछ संचित अच्छे कर्म, कुछ अच्छे कर्म के बाद 84 लाख योनियों में जो भी कष्ट, इतने कष्ट जिसको सहन करना बहुत ही दुष्कर है, उसके पश्चात यह मानव देह मिलता है। तो मानव तन की सार्थकता पिया प्राणनाथ ये कहते हैं, अगर हमें 84 लाख योनि के पश्चात ये मानव देह मिलता है, ये मानव तन मिलता है, तो हमें उसको व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। पिया प्राणनाथ कहते हैं, पूर्ण परमात्मा इसी मानव देह में समग्र आयु दरमियान आप पूर्ण परमात्मा श्रीराज जी धन्य जी श्री कृष्ण परमात्मा को इसी मानव तन के आपके जीवन मृत्यु के बीच में जो भी आपका आयुष्य है, उसमें आप उनका परमात्मा का अनुभव कर सकते हो। परमधाम अखंड मुक्ति इसी मानव देह के अंदर आप उसे प्राप्त कर सकते हो और परमात्मा के चरणों को हर हमेशा के लिए चरणों में अपने आप को शरणागत सेवा समर्पण देकर हमेशा के लिए इस काल माया ब्रह्मांड के 84 लाख योनि से आप मुक्ति पा सकते हो। पिया प्राणनाथ एक कहते हैं, जब एक मानव मनुष्य माता के गर्भ में भी माता की पेट की नाल से श्वास लेता है, ऐसे ब्रह्मांड में जब माता के गर्भ से बाहर निकलता है, जब तक उसका जीवन है तब तक हर सांस, हर श्वास, हर घड़ी, हर क्षण एक एक श्वास की कीमत उसे समझनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु तक हर श्वास, जो एक श्वास निकली वापस वो श्वास जाती नहीं। कहने का तात्पर्य, श्वास श्वास नजराम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इस इंड में कौन सुहागी होए। पिया प्राणनाथ कहते हैं, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, 24,000 कुमारिकाएं, इस धराधाम ये भरत भूमि, भरत खंड, समग्र ब्रह्मांड में
मानव तन वो भी एक भरत भूमि में, भरत खंड में, जहां पर सभी देवी अवतार, पीर, पैगंबर, फकीर इस धराधाम पर अवतरित हुए। तो इस भूमि में का एक ही सर्वश्रेष्ठ अमूल्य निधि वो है। आप इस मानव तन से अगर भरत भूमि में जन्म लेते हो तो आपकी मुक्ति इसी भूमि में शक्य है, अन्यथा कहीं भी नहीं। क्योंकि ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड में है उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर भूमि है तो भरतखंड है। पिया प्राणनाथ इसलिए कहते अगर श्वास वापस नहीं जाती तो हर एक श्वास परमात्मा की दी हुई है। तो हमारा कर्तव्य है यह है कि हर श्वास हम परमात्मा का नाम ले, क्योंकि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। हमें पता नहीं कैसे हमने जन्म लिया, कैसे मृत्यु होगी। सभी परमात्मा की इच्छा के अधीन है। अगर सभी उसकी इच्छा के अधीन है तो हर क्षण उसका नाम लेने में क्या तकलीफ है। पिया प्राणनाथ इसीलिए वाणी में स्पष्ट कहते हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी 21 चौपाई नंबर 13 में पिया प्राणनाथ कहते हैं, तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, तिनको भी नहीं विश्वास। श्वास को भी विश्वास नहीं है कि मैं वापस जाऊंगा कि नहीं। कहते रहे बाकी तेरे श्वास, कितने श्वास बाकी हमें पता नहीं। एक श्वास की भी नहीं आस, एक श्वास की भी हमें आस है। इसलिए महामहर्षि प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, ऐसा मानव तन में किसी भी साधक हो या किसी भी भक्त हो, परमात्मा की कृपा, आशीर्वाद, उनका संग, उनका सानिध्य और साथ साथ सभी मनोरथ ऐसे मानव तन में, ऐसे मानव देह के कार्यकाल में आप पूर्ण कर सकते हो। साथ साथ परमात्मा के अखंड प्रकाश, अखंड परम धाम, इसी मानव देह में आप जा सकते हो। तो पिया प्राणनाथ के दर्शन से परमात्मा, अक्षरातीत परमात्मा का अखंड सुख नित्य अविचल है, अविनाशी है। उसका एक क्षण का भी सुख अगर आपको मिल जाए इस मानव देह में जो सत्य है, उसके सामने वैकुंठ लोक के करोड़ों सुख व्यर्थ है। महामहर्षि प्राणनाथ जी महाराज के है, कहते किसी भी साधक को, किसी भी मानव को बाह्य आडंबर, कुरिवाज, अंधश्रद्धा और ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, नफरत, तिरस्कार से परे होकर साजो सज्जा श्रृंगार में अपना समय व्यर्थ न गवाकर केवल और केवल अपनी चेतना को जागृत करो। आप इस ब्रह्मांड में आपको मानव देह क्यों मिला है, किस लिए मिला है, किस कार्य के लिए परमात्मा ने आपको भेजा है। एक बात तो सत्य है, परमात्मा किसी न किसी कार्य के लिए सभी मनुष्यों को इस धराधाम पे भेजता है। परमात्मा इस मानव शरीर की जो अमूल्य है उसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पिया प्राणनाथ कहते हैं, मन, गुण और इंद्रियों को संयमित करके आप अपने आंतरिक शुद्धि, आंतरिक स्वच्छता के ऊपर भार दो। परमात्मा अगर प्रेम का स्वरूप है तो प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा को प्रेम और स्नेह से आप उसे प्राप्त कर सकते हो। उसी के लिए किसी भी प्रकार के योग, यम, नियम और कठोर साधना, जप, तप, उपवास करने की कोई जरूरत नहीं। परमात्मा केवल और केवल प्रेम की बुके है। या प्राणनाथ ये कहते हैं, 14 लोक के ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ ये भरतखंड है। इस भरतखंड में मानव देह मिलना, मानव तन मिलना एक मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ द्वार है। इसलिए अपना समय व्यर्थ न गवाकर हर क्षण परमात्मा के अधीन रहो। परमात्मा जिसे चाहता है उसे
अपने बंदों के, खास बंदों के साथ रखता है। ये बात कुरान में भी लिखी हुई है। मोहम्मद पैगंबर स्पष्ट कहते हैं, खुदा जैसे चाहता है उसके सभी नियामतें, सभी इच्छाएं, सभी आशाएं वो सभी उसकी पूरी करता है और अपने फरिश्तों को ये कहता है कि आप उसका ध्यान रखो। पिया प्राणनाथ कलजम स्वरूप वाणी में इस बात के ऊपर स्पष्ट जोर भार देते के दर्शाते हैं। किरंतन में इस भरत खंड, इस भरत भूमि क्यों यह मुक्ति का द्वार है। यहां से इस मानव तन से ही आप भवसागर कैसे पार कर सकते हो, क्यों इसकी अमूल्य उपयोगिता है। पिया प्राणनाथ किरंतन में कहते हैं, जन्म मान खो खंड भरत ने श्रेष्ठ कुलेश्वरार ये वृथा का निगमो तमें पामी उत्तम आकार। भरत खंड के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बात है। ये 14 भवन जेने छे कोई विरला ने प्राप्त, कोई विरला ही होगा, कोई विरले ही होगे। 14 भवन में मां नवाही भरत खंड ए पामी केम खोइए। तोता रतन अमोल को कोई कहने का तात्पर्य 14 लोक का जो ब्रह्मांड है उसमें सर्वश्रेष्ठ भरत भूमि है। यहीं से आप भविष्य कर इसे मानव तन, इसे शरीर को धारण कर से करके पिया प्राणनाथ परमात्मा के कदमों में सजदा करो, प्रेम करो, नतमस्तक हो। हर का मानव मात्र, प्राणी मात्र के लिए प्रेम, दया, स्नेह, करुणा अगर परमात्मा सभी को समान मानता है तो आपको भी सभी को समान मानना चाहिए। अगर आप परमात्मा की तरफ सोचोगे, कार्य करोगे तो आप ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। क्योंकि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। अगर प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है तो हमें मानव मात्र, प्राणी मात्र प्रेम से संवारना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। आज का अध्याय मानव देह की उपयोगिता हमने यहाँ पूर्ण की।